नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अट्ठे असंकप्पय ओत ओसे पहीयई काम गुणेषु तन्हा। आदमी के भीतर समता का भाव उपस्थित हो जाता है और आदमी समता में उपस्थित हो जाता है तो संकल्पों विकल्पों का प्रनाश हो जाता है। जो रागद्वेषात्मक विकल्प संकल्प मन में उभरते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। समता की विशिष्ट साधना करने वाले कई मनुष्य दुनिया में हुए हैं जिन्होंने समता की प्रकृष्ट आराधना की थी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। प्रत्येक अवसर्पिणी और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 24 तीर्थंकर होते हैं। यहाँ जो जम्बूद्वीप का यह भरत क्षेत्र है जहाँ हम निवास कर रहे हैं, यहाँ 24 तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल में हो चुके हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए और 24वें व अंतिम इस अवसर्पिणी के तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। दुनिया में और भी महापुरुष हुए हैं। रामचंद्र जी भी, जिनका नाम कितना फेमस है, प्रसिद्ध है और जिनको जैन परंपरा में मोक्षगत माना गया है। आज चैत्र शुक्ला नवमी है, राम नवमी है। रामचंद्र जी के साथ यह चैत्र शुक्ला नवमी भी जुड़ी हुई है। कोई तिथि तो विशिष्ट महापुरुषों के जीवन के साथ जुड़ जाती है तो वो तिथि भी अपने आप में गरिमामय स्थान को प्राप्त कर लेती है। कार्तिक अमावस्या जो एक अंधेरी रात, परंतु वह भी दीपावली के रूप में हो जाती है और भगवान महावीर के साथ रामचंद्र जी के साथ जुड़ गई। तो जो महापुरुषों के साथ जुड़ जाता है वह जुड़ने वाला भी कुछ अंशों में उन महापुरुषों के योग से गरिमा को प्राप्त हो जाता है। रामचंद्र जी, रामायण में रामचंद्र जी के बारे में कितनी बातें मिलती हैं। तो यह राम नवमी है आज, और आज की यह चैत्र शुक्ला नवमी भीखण जी महाराज भिक्षु स्वामी के साथ भी जुड़ी हुई है। और आज से 264 वर्ष पूर्व आज के दिन भीखण जी महाराज ने अभिनिष्क्रमण किया था। मारवाड़ की वह एरिया, और मारवाड़ ऐसा
वो कांठा का क्षेत्र, मारवाड़ का कांठा क्षेत्र, जहाँ भिक्षु स्वामी के जन्म का स्थान भी, महाप्रयाण का स्थान भी, अभिनिष्क्रमण का स्थान भी है, और एक प्रथम दीक्षा जो हुई थी स्थानकवासी परंपरा में, उसका स्थान भी मारवाड़ में है, कांठा में है। जन्म का स्थान कंटालिया, और फिर वो स्थानकवासी परंपरा में जो दीक्षा हुई वह स्थान बगड़ी, और महाप्रयाण का स्थान सिरियारी, और अभिनिष्क्रमण का स्थान भी बगड़ी। दोनों बगड़ी को मौके मिले हैं। एक तीसरा मौका और सांसारिक मौका है कि भीखण जी महाराज गृहस्थावस्था में थे, उनका ससुराल भी बगड़ी में ही था। बगड़ी में यानी वो एक सांसारिक उनका रिश्ता था। ये धार्मिक जो है वह दीक्षा और अभिनिष्क्रमण से जुड़ा हुआ है। दीक्षा जो प्रथम स्थानकवासी परंपरा में जो दीक्षा हुई उसका वो स्थान है। तो बगड़ी में ही आज के दिन भीखण जी महाराज ने, जो थानकवासी परंपरा में साधु थे, 22 टोला कह दो, थानकवासी कह दो, वहाँ से आज के दिन अभिनिष्क्रमण किया था। जीवन में कई स्थितियां आ सकती हैं। कुछ व्यक्ति उन स्थितियों से लाभ उठाने का प्रयास कर लेते हैं। लाभ दो तरह का होता है, भौतिक लाभ, स्वार्थ का लाभ, और दूसरा आध्यात्मिक लाभ। भीखण जी महाराज जो रघुनाथ जी महाराज के संप्रदाय में साधु बने थे, और उनके पास, भीखण जी महाराज के पास बुद्धि प्रतिभा का अच्छा क्षयोपशम था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो बुद्धि, जो चिंतनशीलता भीखण जी महाराज में थी वह विशिष्ट थी। यानी सब में ऐसी प्रतिभा का होना कठिन है। कोई व्यक्ति में ऐसी प्रज्ञा प्रतिभा हो सकती है, कईयों में हो सकती है। तो भीखण जी महाराज के पास भी वो एक विशिष्ट क्षयोपशम ज्ञानावरणीय कर्म का था, और उनका पुरुषार्थ भी संभवतः है उस क्षयोपशम का मानो उपयोग करने में चलता था। और शास्त्राभ्यास, शास्त्र स्वाध्याय भी किया, और उनको असंतोष भी हुआ। असंतोष यो बुरा भी हो सकता है, होता है, और कहीं कहीं असंतोष उत्थान की दिशा में बढ़ाने वाला भी हो सकता है। संस्कृत में कहा गया है, असंतुष्टो द्विजो नष्ट है, संतुष्टश्चापि पार्थिव है। कोई द्विज ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है वो अच्छा नहीं, एक राजा संतुष्ट हो जाए वो भी अच्छा नहीं। कि राजा है उसको तो अभी संतोष, तो अभी और विकास करो, और विकास करो, और विकास करो। विकास में संतोष नहीं, भी और हो गया वो ठीक है, और आगे बढ़ना है। तो राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यानी और विकास का प्रयास करना चाहिए। भीखण जी महाराज में भी मानो कि असंतोष ने जन्म ले लिया। यानी उनको लगा
कि जहाँ जिस आमनाय में, जिस समुदाय में मैं हूँ, वहाँ का आचार विचार का जो स्थापन है, क्रम है या परंपरा चल रही है, वह संतोषप्रद नहीं है। इसमें परिष्कार, सुधार अपेक्षित है। उन्होंने अपने गुरु से चर्चा वार्ता भी की, परंतु उनको चर्चा वार्ता का कोई नतीजा बढ़िया नहीं लगा, ऐसा लगता है। तो फिर उन्होंने संभवतः निर्णय कर लिया कि अब तो निष्क्रांति, अभिनिष्क्रमण ही श्रेयस्कर है। कोई कार्य एक स्थिति में अच्छा नहीं होता है तो वही कार्य एक परिस्थिति में ठीक भी हो सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार एक कार्य गलत है तो वही कार्य अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति में अच्छा भी माना जा सकता है, अच्छा भी हो सकता है। परिस्थिति भी कहीं कहीं देखने की होती है। सामान्यतया है कि साधु को ताला नहीं खोलना। सामान्य विधि तो यह, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए जो मान्य विधि है तो साधु ताला भी खोल दे तो वह भी गलत नहीं माना जाता, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग हैं। चतुर्मास में विहार नहीं करना, सामान्य विधि तो यही है, विहार नहीं करना। परंतु कहीं सेवा की अपेक्षा हो गई, कोई साधु बीमार हो गया है, वहाँ सेवा करने वाला कोई सक्षम साधु नहीं है, तो चतुर्मास में भी विहार करके साधु उस गांव में जा सकते हैं जहाँ बीमार को सेवा की अपेक्षा है। कालूगणी गंगापुर में थे, अस्वस्थ हो गए और चारित्रात्माओं ने गंगापुर जाने का प्रयास किया। तो ये कौन सा कार्य एक स्थिति में गलत है तो वही कार्य अन्य परिस्थिति में उचित और सही भी माना जा सकता है। तो ये अभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण निकलना कहीं गलत हो सकता है तो एक परिस्थिति में वो अच्छा भी हो सकता है। भीखण जी महाराज ने अभिनिष्क्रमण किया और कठिनाई भी मानो स्वागत करने आ गई, सहचर बनने के लिए आ गई कि तूफान आंधी जो भी आ गया, गांव में रहने को स्थान नहीं मिल रहा, नहीं मिला होगा तो आगे बढ़े तो तूफान आंधी। आखिर जैत सिंह जी की छत्री का स्थान जो बगड़ी में है, गांव बाहर के से स्थान में जहां हम अनेक बार जाते हैं, गए हैं, तो कहते हैं वहां फिर रात्रि प्रवास किया। वो स्मशान का सा स्थान जहां जो एक अंतिम क्रिया का स्थान जो भी, तो वहां रात्रि प्रवास किया। और लगता है भीखण जी स्वामी में साहस, मनोबल, वे जैसे बुद्धि विशिष्ट थी, वो क्षयोपशम अच्छा था, तो लगता है मनोबल, साहस वो भी, उसका भी मानो क्षयोपशम उनमें अच्छा था, विशिष्ट था। और फिर तेरा पंथ नाम भी पड़ गया। तो आचार्य भिक्षु ने कहा भी कि भीखण जी महाराज ने कि भाई ये 11, 12, 13 साधुओं की संख्या, 13 श्रावकों की संख्या, सेवक जाति के कवि ने 13 पंथी नाम का दोहा जोड़ दिया। भिक्षु स्वामी को भीखण जी महाराज को पता चला तो पट्ट से नीचे उतरे कि हे प्रभो, यह यानी हमारी भाषा में कहते हैं हे प्रभो, यह तेरा प्रभु महावीर पंथ तो तुम्हारा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर
जीवन अर्पण है। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण। प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। तो हे प्रभो, यह तेरा पंथ, हमारे संप्रदाय का नाम तेरा पंथ पड़ गया। तेरा पंथ के दो अर्थ, 13, 11, 12, 13, 13, तेरे नियम, तेरे संख्या, एक तेरा योर दाई, दाई पा, तुम्हारा पंथ। तो दोनों अर्थ जो निकल जाते हैं। तो यह आज का चैत्र शुक्ला नवमी का दिन, जो हमारे धर्म संघ के इतिहास से और धर्म संघ के जन्म की पृष्ठभूमि से भी मानो जुड़ा हुआ है। और आज के दिन हमारे परम पूजनीय परम स्तवनीय आचार्य भिक्षु ने जो स्थानकवासी परंपरा से अभिनिष्क्रमण किया था और एक संघ का फिर स्थापन प्रतिष्ठापन भी हो गया, तो भिक्षु स्वामी के जीवन से हम साहस मनोबल की प्रेरणा ले सकते हैं। और उनमें जो ज्ञानवत्ता या जो प्रतिभा थी, वैसी प्रतिभा यानी निर्मल प्रतिभा हमारे में भी विकसित हो, और तटस्थ प्रतिभा हो, यथार्थान्वेषण करने वाली प्रतिभा हो हमारी। और भिक्षु स्वामी में जो एक श्रद्धा आस्था, तो हमारे में भी अपने आराध्य के प्रति और यथार्थ के प्रति, अपने नियमों के प्रति, व्रतों के प्रति अच्छी निष्ठा हो, लगाव हो, भावना हो, भक्ति हो। तो आज जो हमारा धर्म संघ तीसरी शताब्दी में चल रहा है, तीसरी शताब्दी के भी लगभग 64 वर्ष करीब करीब संपन्न होने जा रहे हैं। 9 महीने करीब हो गए, 63 वर्ष 9 महीने, 9.25 पुणे 9 महीने, 64 वर्ष इस तीसरी शताब्दी के पूरे होने वाले हैं। तो ये हमारा धर्म संघ आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ है। पहली शताब्दी के प्रारंभ में तो आचार्य भिक्षु थे ही थे, और दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में श्रीमद् जयाचार्य थे। तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी थे। तो भिक्षु स्वामी भी मारवाड़ से थे। जयाचार्य दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में हुए, वे भी मारवाड़, रोहट मारवाड़ के। आचार्य श्री तुलसी भी लाडनू, वो भी मारवाड़ के थे। तो तीनों शताब्दियों के प्रारंभ में जो थे
वे तीनों के तीनों सहजतया कोई योग है कि मारवाड़ से जुड़े हुए थे। तो वर्तमान में हमारा धर्म संघ यह तीसरी शताब्दी में वर्धमान है, गतिमान है। तो हम हमारे धर्म संघ को और आगे बढ़ाने का, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की दृष्टि से वर्धमान करने का, गतिमान बनाए रखने का यथासंभवतया प्रयास करते रहें और जितनी सेवा हमारे धर्म संघ की कर सकें और दूसरों की भी आध्यात्मिक सेवा जो कर सकें वह करने का प्रयास करें। तो ऐसा हमारा मनोभाव बना रहे। तो आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य हुए हैं, प्रणेता हुए, प्रथम आचार्य हुए हैं और जिनका साहित्य वाङ्मय, भिक्षु वाङ्मय, कितने कितने ग्रंथ सिद्धांत परक, आख्यान परक हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो उनके ग्रंथों का स्वाध्याय हम करते हैं। भिक्षु वाङ्मय का एक अनुवाद संपादन जैसा कार्य भी चल रहा है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो हमारे धर्म संघ के 10वें आचार्य थे, उन्होंने भी भिक्षु विचार दर्शन की जो पुस्तक है उनकी, तो उनका भी जो साहित्य है और भिक्षु विचार दर्शन जैसी किताब पढ़ने वाले पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, तो हम भिक्षु स्वामी से और परिचित हो सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। स्वयं स्वामी भिक्षु स्वामी के ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं और उनके ग्रंथों पर जो कार्य हुआ या एक निचोड़ है, ऐसी किताबें भिक्षु विचार दर्शन जैसी वो किताबें भी हम पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। और आगम वाङ्मय तो मूल जो आधार है, उस आगम वाङ्मय का जितना आलोडन विलोडन स्वाध्याय कर सकें वह भी हम करने का प्रयास करें। तो यह हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ है, जिसमें आचार्यों का 1 दशक अतीत में हो चुका है, दूसरा दशक प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है। तो प्रथम दशक में 10 आचार्य हुए हैं, हम उनको प्रणमन करें और हमारे धर्म संघ को हम आगे बढ़ाने का यथोचित प्रयास करें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर
अचिंत्या काम सर, अचिंत्या काम सर, अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।